अच्छा, जिस लड़के को वो पहले दिखती थी कि मैं तुझे मार दूंगी, उस लड़के को उसने मार दिया था। हाँ, वो मर गया था। जी जी। वो जब बोला कि यार मेरे बस का काम नहीं है ये। वो मेरे कक्ष में आ गई और मुझे देखा, मैंने एक बार सिर ऊंचा करके देखा। तो जमीन से 2 फुट ऊपर थी पैर उसके। जी उसके जी। बाद उसने उसको देखा नहीं, घबरा जी। गया। हम्म। और ऐसा बोल रही थी, बस उसका जो बड़ा भाई था, उसको वही लड़की दिखती थी और बोलती थी कि मैं तुझे मार दूंगी। और वो बोलता था अच्छा। कि मैं जब जब बाइक लेके या गाड़ी लेके जाता हूँ तो वही लड़की दिखती है मुझे। जी उसका जो बड़ा भाई था ना, वो तो एक्सीडेंट में मर गया था। जी। और उसकी माता जी वैसा बोलती थी कि वो मेरा बड़ा लड़का उसने मार दिया, अब ये छोटा लड़का है उसे भी वही हैरान कर रही है, परेशान कर रही है। नमो नारायण। स्वामी रूपेश्वर नमो मत नारायण। की पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ गुजरात से श्री मेहुल जी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने आश्रम के माध्यम से जो कवच इत्यादि उपलब्ध होते हैं, जो स्तोत्र इत्यादि उपलब्ध होते हैं, उनमें से किसी एक कवच का उन्होंने अनुष्ठान किया और उससे उनको दिव्य अनुभव हुआ है। उस अनुभव को श्रद्धालुओं के उत्साहवर्धन के लिए और समाज में एक सकारात्मक प्रेरणा देने के लिए ये अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करेंगे, जिससे कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, जो सनातन धर्म को अंगीकार किए हुए हैं, उनमें एक जागृति आए और वो सनातन धर्म का जो मूल स्वरूप है उसकी ओर अग्रसर हो। इसी हेतु हम ये अनुभव रिकॉर्ड करते हैं और दर्शकों के साथ साझा करते हैं, ताकि जो हमारा सनातन धर्म है उसका मूल स्वरूप हम लोग समझ सकें और जो मूल साधना उपासना है उसकी ओर हम पुनः लौट सकें। इसी के साथ मेहुल जी, नमो नारायण। नमो नारायण। जी मेहुल जी, हाँ, आपका बोलिए। आपका अनुभव जो भी है वो आप हम लोगों के साथ साझा करिए। थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दीजिए यदि आप चाहे तो। सर, मैं गुजरात से हूँ। जी अ, तकरीबन 5 साल से गुरु जी की जो यूट्यूब पे वीडियो चैनल होती है ना, वहां से जुड़ा हुआ था। जी। तो मुझे लगा गुरु जी सही बोल रहे हैं। तकरीबन जो लोगों की समस्या होती थी वही गुरु जी बोल रहे थे जी निराकरण के लिए। तो अ, मैंने कवच कवच किया था और स्तोत्र, भगवान शंकर का स्तोत्र सिद्ध किया था, जी। गुरु जी ने जैसा बताया था विधि से। और मैं करता रहता था। तो तकरीबन 5-6 महीने हुए। मेरे बाजू में एक गांव पड़ता है। वहाँ एक जी जो भोपा ओझा होते हैं ना। जी। जी हाँ, वो मेरा दोस्त था। और वो सात्विक था, सात्विक पूजा पद्धति से सब कुछ करता था। तो जी। वहाँ जी। एक केस आया हुआ था। हम्म। तो एक लड़का था, एक लड़की और उसकी माँ थी। हम्म। तो उसको बता रहे थे, तो वो ओझा बोला कि यार मेरे बस का काम नहीं है ये। जी कुछ ने किया कराया था। उस लड़के को एक लड़की दिखती थी। जी। अ, इस दीवार से कई बार दीवार में दिखती थी। हम्म। और एक बार तो उसने मुझे ऐसा बताया कि वो मेरे कक्ष में आ गई और मुझे देखा, मैंने एक बार सिर ऊंचा करके देखा। तो जमीन से 2 फुट ऊपर थी पैर उसके। जी जी। उसके बाद उसने उसको देखा नहीं, घबरा जी। गया। हम्म। और ऐसा बोल रही थी, बस उसका जो बड़ा भाई था, उसको वही लड़की दिखती थी और बोलती थी कि मैं तुझे मार दूंगी। जी और वो लोग थे ना, वो बहुत शिक्षित लोग थे, ऐसा नहीं थे कि कोई गांव के लोग थे, नहीं, शिक्षित एजुकेटेड लोग थे। जी। बस मैंने पूछा, उसका नंबर लिया मैंने। हम्म। और उसका जो बड़ा भाई था ना, वो तो एक्सीडेंट में मर गया था। जी। और उसकी माता जी वैसा बोलती थी कि वो मेरा बड़ा लड़का उसने मार दिया, अब ये छोटा लड़का है उसे भी वही हैरान कर रही है, परेशान कर रही है। अच्छा, जिस लड़के को वो पहले दिखती थी कि मैं तुझे मार दूंगी, उस लड़के को उसने मार दिया था। हाँ, वो मर गया था। जी जी। उसने भाई ने बताया कि मेरा भाई एक्सीडेंट में मर गया। और वो बोलता था अच्छा। कि मैं जब जब बाइक लेके या गाड़ी लेके जाता हूँ तो वही लड़की दिखती है मुझे। जी। तो वो तो मर गया था।
और हम्म, उसके बाद मैंने कहा कि मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि कोई कवच इत्यादि कर देना। मैंने उसकी कुल देवी पूछी, हम्म, तो उसकी कुल देवी महाकाली थी। जी, तो मैंने उसको महाकाली कवच पीडीएफ डाउनलोड करके उसको भेजी, और नवरात्र में उसको 1200 पाठ करने को कहा। जी, और जब उसने 1200 पाठ किए, तो उसको एक एक दिन रात में लाल चुंदरी वाली बालिकाएं दिखने लगी। जी, वो गरबे हमारे गुजरात में माता जी के गरबे होते हैं ना, नवरात्र में। जी, जी, वो तो माता जी ने उसको पर्चा दे दिया। जी, और उसने मुझे बताया कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ। हम्म, तो मैंने कहा स्वयं माता जी ने तुझे अब संरक्षित कर लिया है। हम्म, और जो उसकी बीबी थी उसको भी परेशानी थी कि जी, वो अपनी वाइफ हस्बैंड का संबंध नहीं बना पा रहे थे। संबंध नहीं रखते, वो भाई बहन जैसे रहते थे। जी, जी, क्योंकि उसकी वाइफ को भी वैसा ही प्रॉब्लम था। जी, जी, जो नजदीक आते तो उसकी वाइफ का दिमाग घूम जाता था। हम्म, तो उसको मैंने अब गणपति महाराज का जो संकट नाशक स्तोत्र है ना, हम्म, वो दिया था। जी, और मैंने कहा 6 महीने ये पाठ करो, तुम भी 6 महीने ये पाठ करो। तो बालक होने की समस्या थी, जी, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा थी। हम्म, तो 4 साढ़े 4 महीने हो गए उसके, प्रेगनेंसी भी अच्छी हो गई, और सारी समस्या हल हो गई उसकी। महिला को आपने गणेश संकटनाशन स्तोत्र दे दिया, और जो उसका पति था उसको आपने काली कवच पकड़ा दिया। हाँ, और वो महिला भी काली कवच करती थी, जी, जी, अच्छा, दोनों। जी, जी, जो गुरु जी ने बताया था ना, वैसा ही मुझे उसको पीडीएफ दे दिया था। जी। तो जब वो काली कवच करने लगे उनके ऊपर, जैसे आप बता रहे हो कि अभिचार कर्म हुआ था, तो काली हम्म। कवच जब उन्होंने करना शुरू किया तो उनके यहाँ पे समस्याएं नहीं हुई? हाँ, समस्या नहीं। वो पहले शरीर भारी रहने लगा। हम्म, तो जो वो फोन करके मुझे बोला था ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं तू टेंशन ना ले, तू हम्म, 1200 पाठ क्लियर कर दिए नवरात्र में। हम्म, तो उसने नवरात्र में नवरात्र से पहले भी किए थे, जो गुप्त हम्म, नवरात्र होते हैं ना। जी, जी, हाँ, तब भी किए थे। और आसो महीने की जो नवरात्रि आती है ना, तब भी किए हम्म, थे। और अभी जी, चालू ही उसके पाठ। जी। तो आपने उसको कवच करने के लिए संकल्प बना के दिया था या बिना संकल्प के उन्होंने किया? ना, उस- संकल्प तो पीडीएफ में लिखा ही हुआ ही है ना। अच्छा, उसी प्रकार से संकल्प ले लिया उन्होंने। हाँ, वो पहली लाइन में लिखा हुआ है, रक्षार्थ। विनियोग, विनियोग। हाँ, विनियोग है ना। हम्म, अच्छा, उन्होंने सीधा पाठ किया उसका विनियोग के सहित, और संकल्प नहीं लिया पहले? ना, संकल्प लिया ना पहले, रक्षा हेतु। अच्छा, पहले संकल्प उन्होंने लिया, संकल्प आपने बना के दिया था उनको? ना, मतलब मैंने गुजराती में बोल दिया था। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, उसी तो प्रकार से ये उन्होंने संकल्प ले लिया। हाँ, जो जो समस्या है वो बोल दे, और गुजराती में संकल्प बोल देने का, हम्म, हम्म, और चलेगा। हमारी तो सब हम्म, भाषा सुनती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ईश्वर तो सारी भाषा जानते ही हैं। वो तो मन की भाषा समझते हैं ना। हाँ। जी। फिर अच्छा, आगे बताइए। अच्छा अनुभव रहा। और कई बार मुझे मेरे से बात होती है उन लोगों की। जी। तो वो अभी। मेरे से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर होगी मेरे गांव से। जी, और वहाँ ऐसा चलता है वो जादू टोना वाला। जी, जी, ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है जादू टोने वाला, ओजा का जो है ये पूरा चला ही रहे हैं। तो आपका जो वो मित्र था ओजा, जो आप कह रहे हो सात्विक पूजा पाठ करता था, जिनके पास में वो दिखाने के लिए आए हुए थे, तो हाँ। उन्होंने कुछ बोला नहीं? ना, उसने बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं। अच्छा। तो जब आपने उसको काली कवच दिया और काली कवच से उनका वो प्रभाव पड़ा उनको, तो हम्म। ये बात ओझा को बताई आपने? हाँ, ओझा को बताई थी। फिर ओझा क्या बोला उसमें? ना, सही है। अच्छा।
मतलब उसको ओझा भाई भी कह सकते हैं, पंडित भी कह सकते हैं, कुंडली देखकर और वो अच्छा दाने पे दिखते। हाँ। ज्योतिषी था। हाँ, ज्योतिषी था, पर सात्विक था। यही पूजा पद्धति हवन करो ऐसा ही बोलता था, दूसरा भी कुछ नहीं बोलता था। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं ओझा आपने बोला तो मैं वो समझा कि वो सिर हिला के जो माथा पे खेलती है ना, कि ये देवता ना आ गया, ऐसा फलाने नहीं, देवता, ऐसा कुछ था। ना सात्विक था, सात्विक था। ठीक है ठीक है महाकाली ठीक की ही पूजा करता था। है। जी जी जी। तो अभी वो जो पति पत्नी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है। वो संतान उनको होने वाली है अभी, है ना। हाँ, 4.5 महीने हो गए होंगे प्रेगनेंसी को। जी और जी प्रेगनेंसी भी नहीं रहती थी, वो भाई बहन जैसे रहते थे। जी 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 जी। उनको बजरंग बाण अभियान से भी जोड़िए, वो रंगोली हाँ, अभियान। बजरंग बाण भी वो कर रहे हैं, मैंने बजरंग बाण भी दिया था उसको। जी वो हमारे गुजरात में जो हनुमान जी है ना, जी हाँ, वो वहां से वो दिया लाया था। अखंड ज्योत है ना, वहां से। जी और जी उसके सामने बजरंग बाण भी करता था। जी पहले कवच करवाए, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करवाए उसको। जी जी। वो उसने तकरीबन बार पास, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी से किया था, शिक्षित था। जी जी जी। टीचर की डिग्री ली थी उसने। अच्छा। टीचर, जो टीचर पढ़ाते हैं ना, उनकी जैसी जी उनकी उनकी ही डिग्री ली थी उसने। बीएड किया हुआ होगा उन्होंने। हाँ, बीएड 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 भी। जी। बड़ा ही दिव्य अनुभव है चौधरी जी आपका। आपने मतलब एक परिवार को बिखरने से बचा दिया। गुरु जी का जो शास्त्रोक्त मार्गदर्शन जो चैनल पे देते हैं वो आपने आगे प्रसार करके बहुत पुण्य का काम कर लिया आपने। ना ना ना, जो गुरु जी ने कहा था वही मैंने करवाया, तो श्रेय तो गुरु जी को जाता है। कई तो मैंने मुझे मेरा खुद अनुभव है विष्णु सहस्त्र नाम और जो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र है ना, जी जी हाँ, उसका जी। आप अपना अनुभव भी हमारे साथ अगर साझा करना चाहे तो कर सकते हैं। अनुभव में तो यही है कि जो नेगेटिव थॉट थे, जी। जो समस्याएं रहती है हम्म। जीवन में अपने, तो जी जी विष्णु सहस्त्र नाम एक बहुत दिव्य चमत्कारिक अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। जब बाजार बाजार में तो कई ओझा लोग हैं, कई तांत्रिक लोग हैं, पंडित लोग हैं, सब ठगने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ ये है ही करवा है। लो, ये करवा लो, ये विधि करवा लो। बस सही बिल्कुल विधि सर। तो नाम जप है, कोई स्तोत्र का पठन है, यज्ञ हवन है। बिल्कुल। आज जो स्वामी जी ये पिछले 7-8 सालों से जो ये बराबर समाज का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं ना, उसका प्रत्यक्ष लाभ अब समाज में दिख रहा है। हाँ, दिख रहा तो है, दिख रहा है। प्रत्येक सनातनी को यही करना चाहिए कि वो ओझा सोखाओं के चक्कर में ना पड़ करके वो जो शास्त्रोक्त मार्गदर्शन जो स्वामी जी ने दिया है ना, एक बार के लिए वो साइट पे विजिट करें, चैनल पे विजिट करें। हाँ यहाँ तक आकर के ऐसा मेरे विचार से कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जीवन में कि भाई जिसका निदान स्वामी जी ने नहीं दिया हो। अगर आप मन हाँ। में भाव करके आओगे ना कि भाई मेरे को इस प्रश्न का या मेरा ये संशय या मेरी ये समस्या है, इसका मुझे समाधान स्वामी जी के चैनल पे खोजना है, तो ऑटोमेटिकली से वो दैवीय शक्तियां वो आपको वहां पे ले जाके छोड़ देगी और वो चीजें आपके सामने आ जाएगी और आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। नहीं, ऐसा है भाई कि जो लोग होते हैं ना, हम्म वो तो प्रयास ज्यादा नहीं करते, थोड़े हम्म। प्रयास में सफल होना चाहते हैं। समस्या यही है तकरीबन ना। आप 100 पाठ करेंगे विष्णु के, हम्म। तो तब जाके आपको अनुभव ही होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और वो सही विधि से। बिल्कुल। ये लोग करते कैसे करते हैं, सब भगवान का नाम लिया, बैठकर सीधे साधे कहीं चेयर पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, ये वैसे नहीं खोलेगा। एक नियम, पद्धति, टाइम, शेड्यूल से उसको लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नियम तो देखो, अब अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो उसको
जो ऑफिस का निर्धारित समय, उस समय पे वहां पे पहुंचना पड़ता है। वहां से जो उसका ऑफिस का टाइम है, उतने टाइम को ऑफिस में स्पेंड करके उसके बाद में जब वहां से टाइम पूरा होता है, फिर वो वहां से छूटता है, फिर वो घर आता है। तो जब वो अपने दैनिक दिनचर्या में टाइमों का नियम का मतलब पूरा पालन करता है, तो भागवतिक कार्यों में ऐसा करना कि भाई जहां मन में आया वहां बैठ के जब कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, या जो किसी ने टोटका बता दिया वो कर लिया, तो ऐसा नहीं चलता ना। ये दैवीय शक्तियां हैं, वो सबसे पहले यही चाहती है कि भाई जो व्यक्ति है उसके अंदर के जो दोष है वो समाप्त हो, उसका जो चंचल चित्त है वो एक शांत अवस्था में है, तब जाके वो दैवीय शक्तियां कृपा करनी शुरू करती है। और बाकी ये स्तोत्र जो कवच है, कवच तो इतने प्रभावशाली है। स्वामी जी ने वेबसाइट के ऊपर 8-10 कवच दे रखे हैं। हाँ दे रखी। तो उन कवचों में से कोई भी एक कवच उठा के अगर व्यक्ति सिद्ध करे ना, 1100 पाठ उसके कर ले, उसके बाद में नित्य उसके 11 पाठ त्रिकाल में करते रहे। सुबह 11 कर लिया, दोपहर में 11 कर लिया, शाम को 11 कर लिया, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई ये जो देवीय समस्याएं होती है ना, ये नहीं आएगी। हाँ जो उसका खुद का पितृ दोष वो उखड़ के सामने आ जाएगा, उसका निवारण करवाना हमारा धर्म है। क्योंकि हाँ सही। जो पितृगण है ना, वो हमारे परिवार के अंश ही होते हैं। वो सूक्ष्म रूप से भ्रमण करते रहते हैं, और हाँ एक्चुअल में करते। वो पितृ नहीं होते, वो प्रेत होते हैं। उनको पितृ तो चलो हम ठीक है, एक हमें बुरा ना लगे इस भाव से हम उनको पितृ कह देते हैं। हाँ लेकिन पितृ और प्रेत दोनों में फर्क होता है। प्रेत कौन होते हैं कि जो अकाल मृत्यु को मर गए या जिनकी गति नहीं हुई, जो प्रेत योनि को प्राप्त, वो हाँ प्रेत है, वो हमें प्रभावित करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार के में, हम लोगों के भीतर में वो वास करते हुए वो इधर उधर से हमारी बुद्धियों को भ्रष्ट करते हैं। जो पितृ है ना, वो पितृलोक में रहते हैं, वो वहां से हमें ऑपरेट करते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। अब उनको जब हम नित्य तर्पण श्राद्ध करते रहेंगे ना, तो उनको अंजल प्राप्त होता रहेगा। फिर वो क्या है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। वो हमारी मनोकामनाएं, हमारा भौतिक जीवन है उसमें वो हमारा सहयोग करते हैं। इसीलिए नित्य तर्पण और श्राद्ध का विधान बनाया हुआ है। अब आज हाँ हम नित्य। लोग, स्वामी जी ने अमावस्या को श्राद्ध करने के लिए बोला है, उसमें भी लोगों को शंकाएं होती है, उसमें भी लोगों को समस्याएं आती है कि भाई नहीं, कौन अमावस्या को डालेगा। तो भाई तुम लोगों को जब दोनों टाइम भोजन चाहिए, और जो तुम्हारे पितृगण हैं उनको तुम एक महीने में एक बार भी अगर तुम भोजन नहीं करवा सकते, तो वो और उनसे आशा करते हो कि वो तुम्हें आशीर्वाद दें, तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक पिता को पुत्र अच्छा लगता है जब तक वो उसको समय से भोजन देता रहता है। अगर वही जैसे मेरे पे लगा लो, अगर मुझे समय पे से भोजन नहीं मिलेगा, मैं 2 दिन 4 दिन अपने बच्चों के लिए अच्छी कामना करूंगा, लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद में जब मेरे अंदर जो सहन शक्ति है वो टूट जाएगी ना, उसके बाद में मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। नहीं दे ये सकते, सही बात। भौतिक भौतिक जीवन में इस चीज को आप थोड़ा सा विचार करके देखने की जरूरत है। तो ये मरने के बाद में लोग सोचते हैं ना कि मरने के बाद में किसने देखा, तो मरने के बाद में सब देखते हैं, और हम भी मरेंगे तो देखेंगे वो चीजें। हाँ या तो भक्ति करके और ऊपर के लोकों में चले जाओ, मुक्त हो जाओ, और अगर मुक्त नहीं हुए तो फिर सब देखना पड़ेगा, चाहे किसी लोक में चले जाओ आप। नहीं भाई समाज में अभी ज्यादा प्रेत पूजा ज्यादा हो गई है। बिल्कुल हो गई है प्रेत पूजा, बहुत प्रेत पूजा हो रही है। हाँ प्रेत पूजा। जो भगवान की सीधी ही पूजा, कोई देवी की कोई पूजा नहीं करता है। देवी देव देवों की पूजा करने का विधान भी तो नहीं छोड़ा ना लोगों ने। अब पूजा घर के अंदर आपने स्थान बना रखा है किसी प्रेत का, आप किसी प्रेत को पूज रहे हो, तो वहां पे देव शक्तियां कैसे वास करेगी। नहीं करेगी। हाँ? भाई एक गुलाब का फूल है और उसके बगल में आपने एक कीचड़ का भर के कटोरा रख दिया, तो गुलाब की महक थोड़ी आएगी वहां पे, तो कीचड़ की दुर्गंध ही आएगी ना। हाँ दुर्गा। उस दुर्गंध में आप ये चाहो कि मुझे गुलाब की महक आ जाए, तो वो नहीं आ सकती आपको, वो दुर्गंध ही आएगी। तो वो एक चीजें यहाँ पे कि पूजा घर के अंदर आपने किसी प्रेत को स्थान दे रखा है, और आप चाहो कि हमारे ऊपर देवी कृपा हो जाए, तो कैसे होगी। सबसे पहले अपने पूजा घर को ही शुद्ध करना पड़ेगा। ये स्वामी जी कितनी बार स्वामी जी ने ये समाज को मार्गदर्शन किया है। सबसे पहले अपने पूजा घर को शुद्ध करो, घर में नित्य हवन करना शुरू करो। अब तो स्वामी जी ने हवन कुंड वगैरह उसकी भी सुविधा वो बना रहे हैं, तो आने वाले समय में जल्दी वो सब चीजें भी आ जाएगी। तो हवन वगैरह घर में शुरू करो। नित्य नित्य नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक बार तो हवन होना ही होना चाहिए। बाकी नित्य हवन हो तो उसके जैसे तो कोई बात ही नहीं है।
नहीं, समाज में कई ऐसी भ्रांति है कि ये हवन जी। सब नहीं करना है, वो पंडितों का काम है। माइंड सेट हो गए उनका। बिल्कुल ये माइंडसेट गलत हुआ है ना, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हवन और जो करने का अधिकार सबको है, हवन करो ना। हवन हवन एक्चुअल में हवन को मान क्या रखा है? हवन को एक कर्मकांड मान लिया ना, जबकि हाँ, हवन विधान है देवताओं को भोग लगाने का। हाँ, वास्तव अगर वास्तव में देखा जाए ना, तो स्वाहा और स्वधा दो देवियां हैं। जो स्वाहा देवी है वो देवताओं के लिए आहुतियों से के माध्यम से जो हमने भोजन दिया है वो देवताओं तक पहुंचाती है, और स्वधा नाम की देवी है वो अपने पितरों तक वो चीजें पहुंचाती है जो हमने उनको निमित्त करके अर्पित किया है। हाँ। हम्म। तो हम हवन के माध्यम से देवताओं को तृप्त कर रहे हैं, उनको पुष्टि दे रहे हैं। और जब देवताओं को पुष्टि नहीं देंगे और फिर कहेंगे कि देवता हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, तो कैसे कैसे कह सकते हैं हम? दूसरों पे दोष लगाने से अच्छा है ना खुद के अंदर की कमियां हमें ढूंढनी चाहिए। पहले तो जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है ना, जी। जो भगवान नारायण का, जी। वो दिव्यास्त्र है अपने पितरों के लिए और सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह। उससे पितृ भी तृप्त होते हैं बिल्कुल। और घर में भी अच्छा रहता है, जी। माइंड सेट भी अच्छा रहता है। बिल्कुल। और वो जो कवच और जो स्तोत्र है ना, वो ही अपने आप में मतलब सारी हमारी भौतिक दैविक और आध्यात्मिक समस्याएं हैं, वो सबका समाधान करने में हाँ, वो सक्षम है। जैसे काली कवच लिया आपने, तो काली कवच है वो आपको आपकी सारी समस्याओं का अंत कर सकता है। और हाँ, कर वो सकते। उसमें विनियोग जो है, विनियोग में भगवती काली प्रश्नार्थ लिखा है ना। हाँ, जब भगवती काली प्रसन्न हो गई या कृपा प्राप्त लिखा, जब उनकी कृपा प्राप्त हो गई आपको, तो उसके बाद में मोक्ष दुर्लभ थोड़ी है। हाँ, सही। मोक्ष जब जब एक महाशक्ति जब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, उसके बाद में मोक्ष दुर्लभ थोड़ी है। कैसे कह सकते हैं हमें मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं, मोक्ष तो मिलेगा ही। तो तो सारे स्तोत्र जितने भी गुरुदेव ने स्तोत्र और जो कवच दिए है ना, वो हम्म। सारे के सारे अपने आप में अद्वितीय है। ठीक है। हाँ, है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने अपनी तरफ से कुछ उसमें वो किया है। वो ना, शास्त्रों शास्त्रों से ही वो लेकर के और वो समाज के सामने उन्होंने प्रकट किया है। हाँ, ब्रह्मास्त्र प्रयोग। हाँ, अभी तक क्या है कि किसी ने इन चीजों के बारे में मार्गदर्शन किया ही नहीं था समाज का। आज नहीं, से कहीं माइंड नहीं। 5-7 साल पहले कोई ऐसा कौन सा वीडियो देखो आप, उसके अंदर किसी कवच के या स्तोत्र के बारे में ऐसा विस्तार पूर्वक बता रखा हो कि आप इसकी ऐसी सिद्धि करो, इसका आप ऐसे प्रयोग करो, इससे आपको ये लाभ मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा। ना, कहीं नहीं मिलता। स्वामी जी ने सबसे पहले बजरंग बाण अभियान चलाया। बजरंग बाण हम्म। अभियान से लोगों को अनेकों दिव्य अनुभव हुए। आज भी हो रहे हैं, आज भी लोग जुड़ रहे हैं। और जो श्रद्धालु लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि रविवार या बजरंग बाण अभियान से अवश्य जुड़े। ये आपके भौतिक दैविक आध्यात्मिक तीनों प्रकार से मंगल करने वाला है। और हाँ, सही है। इतने पुण्य आप दान धर्म करके नहीं कमा पाओगे जितना आप रविवार या बजरंग बाण अभियान से जुड़ के कमा लोगे। हाँ, क्योंकि इसके पीछे गुरुदेव का जो संकल्प है, और जो उन्होंने एक संकल्प राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए दिया है, जो पूरे विश्व को एक शांति के मार्ग पे लाने के लिए और उसके अंदर से तमस नष्ट करने के लिए जो उन्होंने हाँ, संकल्प बना के समाज को प्रस्तुत किया है, उस संकल्पबद्ध होकर जब हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं ना, तो देवीय शक्तियां अपना कार्य करती है। हाँ, कर तो दी। उस संकल्प से क्या है कि हमारे तो निजी कार्य है, निजी हमारे जो स्वार्थ है वो तो पूरे होंगे ही होंगे। होगी। लेकिन जो राष्ट्र समाज के लिए जो वो संकल्प में हमने जो पाठ हो गए, उसकी हम्म। जो ऊर्जा बनी, वो ऊर्जा वापस अनगिनत होकर के, मतलब उसका जो फल है ना, वो फल हाँ, अ, मतलब उसके फल की कोई सीमा नहीं है। इतना मतलब वो वापस रिवर्स हमें प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के निमित्त कार्य किया, हमने प्रकृति के संरक्षण में कार्य किया, प्रकृति के अनुरूप कार्य किया है। प्रकृति क्या हाँ, चाहती है? प्रकृति ये चाहती है कि समाज के अंदर वैमनस्य खत्म हो, समाज के अंदर शांति स्थापित हो, लोग जो है वो धर्म का आचरण करें। प्रकृति का यही कार्य है ना। यही का है।
तो प्रकृति जब ये चाहती है और प्रकृति के उस कार्य में जब हम सहयोग करते हैं तो प्रकृति हमारे ऊपर कृपा करेगी। और जब प्रकृति ने हमारे ऊपर कृपा कर दी तो फिर कौन है जो हमें कुछ कष्ट पहुंचा देगा? स्वयं महाकाली तो प्रकृति है ना। हाँ, प्रकृति। तो नहीं, अभी तो लोग सब मजार पे, पहले भी मैंने जब गुरुजी को नहीं सुना था जी तो मैं ऐसा मानता था कि यार हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा कोई कोई ठोस कोई पॉजिटिव एनर्जी, कैसे कोई शक्तिशाली एनर्जी है कि नहीं है, मुझे अपने आप पर शक होता था। बिल्कुल। बराबर। पर जब ऐसा सुना, जो गुरुजी का जो वीडियो थे वो सब देखे, और कई लोगों के संपर्क में आया जो सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, जो पंडित लोग थे, तो उसके बाद यह पता चला कि सब हमारे धर्म में है। बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे अब एक इसको भौतिक उदाहरण देके हम अगर इसको समझे ना तो ऐसा लगा होगा जैसे धीरू भाई अंबानी था, उसके बारे में सुनते हैं कि वो उसने मतलब लोगों से पैसे उधार लेके अपना बिजनेस शुरू किया था। वो गुब्बारे हाँ, बेचता था, उसके बाद में उस गुब्बारों से उसने पैसे इकट्ठे किए, फिर उसने कंपनियां बनाई, ये किया वो किया। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसको सोचें कि यार कैसे एक व्यक्ति गुब्बारों से मतलब बेच के उससे पैसा जोड़ के और उसके बाद में वो कंपनी अपना व्यापार खड़ा करता है, और आज वो मतलब उसके नाम पे पूरे देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालती है। हाँ, तो वो चीजें हमें विश्वास क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। हम उस चीज को हम जानते नहीं है कि उसने कैसे किया। हम हाँ, अपने स्वयं से उस चीज को हम जोड़ के देखते हैं कि यार नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन हाँ, जो उदाहरण है ना उसने किया है ना। हाँ, तो वैसे ही जो देवीय शक्तियां होती है उनके साथ में जब आप जुड़ोगे, जब आप साधना अनुष्ठान जब तब करोगे, जब आप एक नियम में रहोगे, जब आप अपने मन को कंट्रोल करोगे, जब आप अपने शरीर को कंट्रोल करोगे, जब आप अनुष्ठान के सारे नियम पालन करते हुए धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ोगे, तो हम्म, आपको अनुभव होना शुरू होंगे और एक समय बाद में आपके अंदर वो प्रेम, वो इष्ट की कृपा वो जागृत हो जाएगी। तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। हाँ, ऐसा सही समझ। बात। हम लोग क्या करते हैं, हम भौतिक विज्ञान को उठाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान को उठाने की प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक का हमें कुछ ज्ञान होता नहीं, भौतिक में हमने जो किताबों में पढ़ा उसके आधार पर हम आध्यात्मिकता को जोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर हमारी बुद्धि ऐसी होती है कि जो भौतिक विज्ञान के अंदर अध्यात्म वाली चीजें फिट नहीं बैठती तो अध्यात्म को हम गलत ठहरा देते हैं। जबकि सही बात। अध्यात्म जो है वो वास्तविक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान हाँ, उसका एक अंश हो सकता है, लेकिन भौतिक विज्ञान जो है वो पूरा आध्यात्मिक विज्ञान से ही निकला हाँ, हुआ है। उसमें कुछ अपनी भौतिक विज्ञान में कुछ अपनी कमियां हैं। वो इसलिए है क्योंकि उसको हम लोगों ने अपने तरीके से उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया है। हाँ, सही लेकिन बात। आध्यात्मिक विज्ञान है उसमें कोई त्रुटियां नहीं हो सकती। इसलिए नहीं नहीं हो होती। सकती क्योंकि उसको ईश्वर ने स्वयं स्थापित किया है। क्योंकि कहाँ अध्यात्म कहाँ से निकला? अध्यात्म ईश्वर के हृदय से प्रकट हुआ है ना, जहां से वेद निकले। वेदों को आगे विस्तार करते करते पुराण उपनिषद श्रुतियां ये सब बने, और उन्हीं हम्म, चीजों से हम सीख के और उसको हमने आगे डेवलप किया। तो सही बात। वास्तविक विज्ञान तो वही हुआ ना जो सनातन है। सनातन का अर्थ हाँ, यही है सुना कि था। कहाँ से चला आ रहा है वही सनातन है। तो यही और- फर्क है। हम लोग अपने अपने विचारों के अनुकूल हम अध्यात्म को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस समय हमारे विचार दूषित होते हैं, उस समय हमारी मानसिकता दूषित होती है, इसलिए हम अध्यात्म को समझ नहीं पाते। अगर अध्यात्म को समझना है तो पहले स्वयं को साधो, अनुष्ठान जब तब करो, उस ऊर्जा को अनुभव करो, फिर अध्यात्म के बारे में सोच के देखो कि अध्यात्म आपको क्या दे सकता है। अध्यात्म वास्तव में है। हमारी भी स्थिति ऐसी थी कि हम जब शुरू में गुरुजी से जुड़े थे तो हमें भी हम्म, ये लगता था कि यार स्वामी जी ये बता रहे हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये लेकिन था, मुझे भी ऐसा ही था। फिर ईश्वर को कुछ ऐसा ही था कि उन्होंने इस मार्ग पे धीरे धीरे वो आगे बढ़ाना शुरू किया। गुरुदेव ने उंगली पकड़ ली, जहाँ पे गिरते वहां पे गुरुदेव वापस उठाते, बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर वो करते धीरे धीरे गुरु कृपा से हमें थोड़े बहुत अनुभव होना शुरू हुए, थोड़ा बहुत
अध्यात्म का अनुभव होना शुरू हुआ। आज गुरु कृपा से हमें सब कुछ सुलभ है। सही। बस इतनी प्रार्थना रही है कि हाँ, गुरुदेव की कृपा जो है वो हमारे पर कभी सदैव बनी रहे, कभी भीतर अहंकार ना आए। सबसे बड़ी समस्या अहंकार है। हाँ एंकर। जब तक गुरु चरणों में हमारी प्रीति है तब तक तो मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई भी है जो डिगा सकता है। मेरा जो पर्सनल अनुभव है ना, मैं वो बताऊं आपको तो, आपने अगर बजरंग बाण पकड़ लिया और हाँ। 1 वर्ष तक नित्य आपने रविवार या बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़ के 108 पाठ प्रत्येक रविवार को सुबह हम्म, 5 बजे टाइम हम्म, फिक्स करो। उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहो और अशुद्ध खान पान बंद कर दो। हम्म, ठीक है। पूरे नियम के साथ आप 1 वर्ष तक बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़ के रहो। अगर हम्म, आपके अंदर गुरु कृपा स्पष्ट रूप से ना झलके तो मुझे हम्म, बता देना। मैं। और आपके भौतिक जीवन की जो समस्या है वो समस्याएं अगर निराकरण उनका ना होने लगे, आपको दिव्य ऊर्जा की अनुभूति ना हो, तो बता देना। नहीं होती है। बिल्कुल होता है, उसमें कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। विश्वास रखना पड़ता है। हम्म। श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो फिर मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कैमरे के सामने अब आपके साथ में बात कर रहा हूं तो मैं कुछ बोल पाऊं। अगर अब मेरे ऊपर गुरु कृपा अगर हट जाती है ना, तो मैं एक शब्द ना हाँ। बोल पाऊं। एक शब्द नहीं बोल सकता मैं। जो अभी जितनी हाँ। आपके साथ बात हो रही है, जो कुछ भी अंदर से बोला जा रहा है, वो सब गुरु कृपा है। उन्हीं के निमित्त वो बोला जा रहा है। वही बुलवा रहे हैं, वही अंदर बैठ के बोल रहे हैं। हाँ। मुझे तो सिर्फ माध्यम बना के रखा हुआ है ना। हाँ भाई। है? तो इसी प्रकार से सभी को जो साधना मार्ग में आना चाहते हैं या जो आ गए हैं उनको निमित्त मात्र बन के साधना उपासना करो। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे इष्ट मेरे गुरुदेव मुझसे साधना उपासना करवा रहे हैं। उन्हीं के बल से मैं ये साधना उपासना कर रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। बस मन में ये हाँ भाव सही रखो। बात। यही भाव नकारात्मकता, रखना पड़ता। अगर नकारात्मकता आए, कुछ भी आए, कितनी भी पीड़ा आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, उसको चुपचाप सहन करो। अनुष्ठान करना जब शुरू करोगे, विकार आएंगे, अंदर से मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, परिवार में हो सकता है झगड़े होना शुरू हो जाए, परिवार में कुछ समस्याएं आना शुरू हो जाए, लोग आपका विरोध करना शुरू कर दें, लोग आपको हेय दृष्टि से देखना शुरू करें, तो उस चीज़ों को आपने सीरियस नहीं लेना। उन चीज़ों को आप इग्नोर करते जाओ कि भाई नहीं, ये मेरे हाँ काम सही। की ये कर रहे हैं, ये इनका काम है, मैं अलग हूँ। मेरा काम है मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना। मेरा लक्ष्य है इष्ट की भक्ति करना, इष्ट को प्राप्त होना। हाँ। बस उस पे चलते रहोगे। एक दिन इष्ट आपकी ऐसे उंगली पकड़ लेंगे, इस एक दिन वो ऐसे आपके सर पे हाथ रख देंगी कि फिर कोई आपको हिला नहीं सकता वहां से। इष्ट है, इनमें भेद नहीं करना हाँ। कभी भी। अगर आपको आदेश दे दे कि जा ये काम करके आ जा, तो पहले गुरु का काम करो, इष्ट की भक्ति छोड़ दो। क्योंकि वो ही इष्ट गुरु के रूप में आपके सामने खड़े हैं। इसमें रामा रामचरितमानस में एक ऐसा प्रसंग आता है, कभी चर्चा हम्म। करेंगे उसकी। हाँ। गुरुदेव ने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। वो वीडियो अगर आपने किसी ने सुनना है तो सर्च कर लेना, चैनल पे मिल जाएगा। बड़ा ओके। सुंदर ढंग से गुरुदेव ने बताया हुआ है। इसी प्रकार से आप जो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त ज्ञान है उसका प्रचार करते हैं, उसमें लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। तो इससे ओके। ओके। जागृति आएगी, एक क्रांति आएगी, और उस क्रांति से हाँ। हमारे सनातन धर्म का उद्धार होगा। लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न होगी। हाँ। तो पूरा प्रयास करेंगे। जी जी। और कोई आपका मेहुल जी अगर अनुभव हो, आप अगर कुछ बताना चाहे तो देख लीजिए। भाई कोई दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई मैं प्रचार प्रसार तो करता हूँ मैं। हम अपने घर में तो करते ही है। जी जी। ये जो भगवान नारायण की सेवा है, जी जी। उनके बताए हुए विश्वास रखता हूँ कि सब मेरा थोड़ा वह भी करता है, मैं भी करता हूँ। जी जी। तो मेरा सभी और लाइव अच्छा देख रहे चलता है। जी, सभी लाइव देख रहे श्रद्धालुओं से सभी मैं लाइव रहे वही।
अनुरोध करूंगा, जी। जो गुरुजी ने मार्ग बताया, जो गुरुजी ने मार्ग बताया है वो एकदम सही है, वो मेरा पर्सनल भी अनुभव है। जी। और वही उनके मार्ग ही बताए, जो उन्होंने मार्ग बताए वही पसंद है। बिल्कुल। दूसरे कोई तांत्रिक ऊर्जा के चक्कर में न पड़ी। बिल्कुल सही बात है। तो सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि और गुरु जी ने जो अनुभव बताया है उस अनुभव से कुछ सीखें, प्रेरणा लें। किस प्रकार से इन्होंने एक असहाय की सेवा कर दी, जिसके लिए एक ज्योतिषी भी समाधान देने में स्वयं को असहाय समझ रहा था, और वो उन्होंने एक कवच बता के और उस कवच का अनुष्ठान करवा के उनसे और उनकी उस समस्या का निराकरण कर दिया, जिस समस्या ने उनके एक भाई की जान ले ली थी, और उसी समस्या से उनको उन्होंने बचाया। एक निसंतान दंपति को उन्होंने संतान प्राप्त करने का योग भी उस साधना उपासना के मार्ग से प्रदान करवा दिया। ये वास्तव में एक अद्वितीय कृपा है इसकी और गुरुदेव की। और इसी प्रकार से मैं सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि जो आश्रम से संबंधित जो चैनल की जो वीडियोस हैं उनको अधिक से अधिक लाइक शेयर किया करें, जिससे क्या है कि समाज के अंदर वो अधिक से अधिक जो वास्तविक ज्ञान है वो प्रचारित हो, और जो हाँ, दुखी लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, वो एक वास्तविक साधना उपासना के मार्ग पर आ सकें, और उनके कष्ट जो है वो दूर हो, वो किसी ओझा सोखा के चक्कर में ना पड़े, जिससे कि उनका धन और उनका जो वो है वो व्यर्थ ना हो। क्योंकि आज हर जगह अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हैं, सच्चे हैं तो गलत लोग भी बैठे हैं, और वो अलग अलग तरीके से शोषण भी करते हैं, तो लोगों का शोषण ना हो। हमारे जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनको एक वास्तविक शास्त्रों का ज्ञान स्वामी जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, उसको वो ग्रहण करें, उसके मार्ग पर चलें, वो स्वामी जी का अनुसरण करें, स्वामी जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, जिससे उनका भौतिक आध्यात्मिक और दैवीय तीनों प्रकार के जो जीवन है वो कल्याणमय हो। और अगर किसी को किसी प्रकार की कुछ शंका है तो वो आश्रम का सेवा नंबर है 7607233230, इस पर लिख कर भेज सकते हैं अथवा कॉल कर सकते हैं। और आश्रम की एक वेबसाइट है www.swamirupesuranand.in। इस वेबसाइट पे आपको सभी प्रकार के कवच स्तोत्र आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो स्तोत्र कवच उपलब्ध वहाँ पे नहीं है और स्वामी जी ने पहले अपलोड किए हुए थे, तो वो आप आश्रम के जो सेवा नंबर अभी बताया उस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और किसी प्रकार की आपको अन्य कुछ शंका रह जाती है तो एक टेलीग्राम समूह है, बजरंग बाण अभियान समूह है, उससे आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे वरिष्ठ साधकों के द्वारा आपकी समस्याओं का, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाता है। तो इसी के साथ हम इस लाइव को विराम देते हैं। नमो ओके नारायण ओके। मेहुल जी, नमो आपका नारायण। हार्दिक हाँ, धन्यवाद। नमो। आपने हमारे साथ अपने दिव्य अनुभव साझा किए। इसी प्रकार से हाँ, समाज में एक क्रांति हम सभी को मिल करके लानी है। वो जो हमारे हाँ, श्रद्धालु लाल। लाइव दर्शक हैं, वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाएं, और जैसे मेहुल जी ने अपनी भूमिका अदा की है। नमो नारायण।